एसिडोसिस और अल्कलोसिस हम डिफरेंट तरीक़ों से डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमने डायबिटीज़ के हवाले से पढ़ा था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और स्ट्रेस से रिलेटेड। अभी हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस अल्कलोसिस, हम दोनों पढ़ेंगे। रिस्पिरेटरी मेटाबॉलिक का एसिडोसिस और अल्कलोसिस दोनों डिस्कस करेंगे और साथ में रेगुलेशन के लिए जो ऑर्गन्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसिडोसिस अल्कलोसिस तो आप लोग जानते होंगे, जब ब्लड का पीएच जो है वो 7.35 टू 7.45 नॉर्मल रेंज है, इससे ऊपर होता है तो हम उसको कहते हैं कि रिस्पायरेटरी जो है वो अल्कलोसिस हुआ, और अगर नीचे जाता है तो फिर हम कहते हैं कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हुआ। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास 7 है नॉट न्यूट्रल, तो इससे ऊपर जो है हमारे पास अल्कलोसिस कहलाएगा, इससे नीचे जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिडोसिस। तो हमारे पास जो रिगार्डिंग ब्लड है दैट इज 7.35 टू 7.45 नॉर्मल रेंज। ओके, वेल कमिंग टू द पॉइंट, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, वाइस वर्सा फॉर दी एल्कलोसिस। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस पहले दिखाते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, जब आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। हमारे पास नॉर्मल रेंज क्या है इसका, 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपने एम इक्विवेलेंट पर लीटर जो है नहीं लेना, मिली मोल पर इक्विवेलेंट जो है पर लीटर आपने ये कंसिडर नहीं करना क्योंकि इट इज़ अ गैस। ओके, तो ये हमारे पास मिलीमीटर ऑफ मरकरी का हम लोग प्रेशर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 35 टू 45, ये मेरे पास दो वैल्यू है। ओके, तो अगर हमारे पास 45 से वैल्यू बढ़ जाते हैं तो वो एसिडोसिस कॉज करेगा, और अगर 45 से जो है नीचे आता है 35 टू 45, 45 35, 45 से ऊपर एसिडोसिस, 35 से नीचे अल्कलोसिस। तो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्चुअली एसिडिक गैस, ये आप लोगों ने जिनिशिंग करना है। बाइकार्बोनेट क्या है, अल्कली हमारे पास है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज एसिडिक गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो वो एसिडोसिस कॉज करेगा। कब, कहाँ से इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, 45 से अगर ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है। 35 से नीचे गया दैट इज अल्कलोसिस। गॉट, तो ये आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक जो है वो कंसिडर करना है फॉर द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ज़्यादा हुआ एसिडोसिस, कम हुआ अल्कलोसिस। अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है और अल्कलोसिस क्या है, सिंपल सी बात है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में जो है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करेगी, चेंज करेगा। इसका नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 टू 32 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अभी मैंने कहा कि इट इज़ एक्चुअली अल्कली, क्या है ये, अल्कली है, बाइकार्बोनेट। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच जो है वो क्या होगा, और बढ़ेगा, अल्कली की तरफ जाएगा। तो क्या हुआ, 32 इसकी जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। अगर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या कॉज करेगा, ये अल्कलोसिस कॉज करेगा, ये अल्कलोसिस कॉज करेगा। और अगर 22 से कंसंट्रेशन नीचे जाएगी बाइकार्बोनेट की तो वो एसिडोसिस कॉज करेगा। ये दोनों एक दूसरे के उलट है, कंफ्यूज नहीं होना। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस, बाइकार्बोनेट जो है वो खुद अल्कली है। तो ये अल्कली अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, अल्कलोसिस कॉज करेगा ना, और अल्कली अगर नीचे जाएगा तो फिर क्या करेगा, एसिडोसिस कॉज करेगा। अब ये एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड सपोज कीजिए एसिड है ना, एसिडिक गैस है, जब ये ऊपर जाएगा तो एसिडोसिस कॉज करेगा, जब ये नीचे जाएगा तो अल्कोलिसिस कॉज करेगा। और हमारे ब्लड का पीएच क्या है, 7.35 टू 7.45, तो इसकी वैल्यू में भी फर्क आएगा। इनकी कंसंट्रेशन जब चेंज होगी इन दोनों की, तो हमारे पास अगर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक जो है वो अल्कलोसिस है, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है चेंजेस आएगा, इनके वैल्यूज़ में भी चेंज आएगा और हमारे ब्लड का जो पीएच है उसमें भी चेंज आएगा। तो हमारे ब्लड की जो वैल्यू है उसमें जब चेंज आएगा, हमारे ब्लड के पीएच में जब चेंज आएगा तो वो असल में हमारे पास एसिडोसिस अल्कोलोसिस होगा। वो क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ में चेंज आया। अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास ब्लड में आएगा, तो हमारे ब्लड की अल्कोलोसिस और एसिडोसिस जो है वो इन पर डिपेंड कर रही है। और ये बात ज़हनशीन कीजिए कि हमारे पास और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है एसिडोसिस और अल्कोलोसिस जो है वो डिपेंड करता है। ये नॉर्मल सा अपने इक्वेशन जो है वो ज़हनशीन करना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलते हैं कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल करते हैं ना, तो वो कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक हमारे पास एसिड होता है, और यहाँ पर बनता है, ये डिकम्पोज जाता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट जो कि नेगेटिव आयन वाला हमारे पास है अल्कली, और H प्लस आयन जो कि हमारे पास प्रोटॉन है। इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी बॉडी में तो ये भी एसिडोसिस कॉज करेगा, क्योंकि H प्लस आयन हमारे पास है ना, तो ये भी हमारे पास एसिडोसिस कॉज कर रहा है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है। अगर आपकी रेस्पिरेटरी है और मेटाबॉलिक है, इन दोनों के लिए आप लोग इक्वेशन एड में लिखते हैं एट द एंड लास्ट में, तो ये आपके जो टॉपिक है उसको मॉडिफाई करेगा, उसको
को इंक्रीज वे में अच्छा बनाएगा। तो आपका कंसेप्ट जो है यहाँ पर मज़ीद ये क्लेरिफाई करेगा कि आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है रिगार्डिंग एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। और इनकी जो कंसंट्रेशन इसको मैनेज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में बढ़ जाता है, हमारे पास लंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस गैस को मेंटेन करने के लिए, ताकि लंग्स जो है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपकी ब्लड से फिर वो कम करेगा। बाय मीन ऑफ एक्सहेलिंग हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड को आउट में पंप आउट करेंगे। मीन्स लंग्स इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। और किडनीज जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस जो है ये अल्टीमेटली जो है वो कंट्रोल होता है बाय मीन ऑफ द रेस्पिरेशन ऑल्सो। वो एक मज़ीद लंबा चौड़ा टॉपिक बन जाता है। इन शॉर्ट हमारे पास जो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और कुछ पंप्स है वो क्या है, लाइक लंग्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस रिगार्डिंग दी एसिड बेस बैलेंस। एसिडोसिस अल्कोलोसिस का बैलेंस करने के लिए हमारे पास लंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किडनीज हैं और प्रोटॉन और ये हमारे पास जो पोटेशियम आयन है, इन दोनों का H+ आयन और K+ आयन जो है इनका एक पंप होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। तो ये आप लोगों ने मेंशन करना है और मेंशन करना है आपके टॉपिक के एंड में ये दोनों बातें। तो आपका जो इंटायर टॉपिक है, डिस्कशन है, वो बहुत कंसेप्चुअल बन जाएगा और इंडिकेट करेगा कि यू हैव कंसेप्चुअल नॉलेज। फिर भी क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।